प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे कम्युनिटी टैब में पोल में डाला था और उसके जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं वो पढ़ के बताता हूँ। सवाल ये था कि यदि आपको 1 लाख का दान देना है, आपके पास 1 लाख रुपया है और वो आपको दान देना है, तो वो आप कहाँ दोगे? क्या आप वो दान चर्च में दोगे या फिर आप वो गरीब भूख से तड़पते हुए बच्चों को दोगे? तो यहाँ पर 86% 86% लोगों ने वोट किया है कि हम गरीब बच्चों को देंगे। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, वो कमेंट मैं अभी पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, पहले मैंने जल्दबाजी में गरीब बच्चों को सोचकर वोट किया था, परंतु जब मैंने गंभीरता से इस विषय को समझा तो समझ में आया कि गरीब तो कुछ दिन में 1 लाख रुपए खर्च करेगा और वो फिर पहले जैसा गरीबी में रहेगा, परंतु अगर चर्च में किसी आत्मा का उद्धार होता है तो वो अनंत काल के लिए अमीर हो जाती है। एक और कमेंट है, हम दोनों को देंगे। ये तो आंसर ही इनवैलिड है क्योंकि मैंने बोला एक को चुनना है। तो यहाँ पर लिखा है हम दोनों को देंगे। तो यहाँ पर लिखा है हम दोनों को देंगे क्योंकि परमेश्वर की योजना भी आगे बढ़ने में, और मान लो गरीबों को देंगे, खिलाएंगे, तब तक खिलाएंगे और जब गरीब परमेश्वर को जान नहीं पाएगा, इसलिए गरीब को हम सुसमाचार सुनाएंगे। और जब गरीब परमेश्वर, खैर ये तो वैलिड ही नहीं है। तो 86% लोगों ने बोला है कि वो गरीब बच्चों को देंगे। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो तो फिर से गरीब हो जाएगा, लेकिन चर्च जो है वो स्पिरिट बचाएगा। अब यहाँ पर मेरी राय बताता हूँ। समझिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे दोनों में से एक जगह पर देना है, तो मैं गरीब बच्चों को दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार परमेश्वर की बड़ाई करे। तो जब हम अच्छे काम करते हैं चर्च में, तो मेरे अलावा और भी लोग हैं, उनको और भी लोग दे देंगे, और भी लोग जो है देने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा। वो पहले भी ऐसी थे, अब भी ऐसी थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार मेरे पास होगा मैं उतनी बार उन बच्चों को दूंगा। और मैं यही करता भी हूँ, हम यही करते भी हैं। हमारी NGO आदि समर्थ फाउंडेशन में हम गरीब बच्चों के पास जाते हैं, उनको देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको अच्छा समय उनके साथ बिताते हैं, और उनको जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को कोई नहीं पूछता, किसी की नहीं पड़ी उनको। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, हम जाते हैं स्लम्स में, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देख कर कि वो पास्टर्स, वो सेवक जो सक्षम है उनकी देखरेख करने में, कम से कम उनको एक वक्त का खाना देने में, या उनको कुछ खुशी के पल देने में, उनको भी नहीं पड़ी, वो भी नहीं जाते। मैं अभी तक जितने स्लम्स में गया हूँ, जितने स्लम्स में हमने काम किया है, उन सारे ही स्लम्स में कोई भी, आसपास में बहुत सारे सेवक हैं, अच्छी बड़ी चर्चेज़ हैं, अच्छे बड़े पास्टर्स हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी वहाँ पर नहीं जाते। तो ये बात मुझे थोड़ा सा हैरान करती है, पर अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ 86% लोगों का भी यही मानना है, और वचन भी यही कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार परमेश्वर की बड़ाई करे। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और हमारी प्रायोरिटी हमने किस आधार पर सेट करी है। अगर वहाँ पर डेफिनेटली, अगर वहाँ पे चर्च में भी अगर भूखे बच्चे हैं, वहाँ पर भी अगर ऐसे लोग हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, तो मैं दोनों को देखूंगा, दोनों में ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है, ज़्यादा परेशानी में कौन है, और जो मुझे ज़्यादा ज़रूरतमंद और ज़्यादा परेशानी में लगेगा मैं उसी के पक्ष में जाऊँगा। और बच्चों के लिए मेरे दिल में हमेशा से एक स्पेशल लगाव रहा है, क्योंकि मेरा खुद का बचपन भी ऐसी परिस्थितियों में बीता है। आपने मेरी टेस्टिमनी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देखना। तो मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तरफ है 5 लोग जो डूब रहे हैं, जिनमें जवान और बुजुर्ग मिक्स हैं, और एक तरफ है एक छोटा बच्चा, तो अगर मुझे दोनों में से एक को बचाना होगा तो मैं उस छोटे बच्चे को बचाऊंगा। क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो चाहे जैसी भी ज़िंदगी जी, वो ज़िंदगी देख चुके हैं, दुनिया देख चुके हैं, उनके पास जो है वो बहुत मौके मिले उनको वहाँ पर। लेकिन ये जो बच्चा है इसने कुछ नहीं देखा है, तो इसलिए मेरा चुनाव, मेरा झुकाव हमेशा से बच्चों की तरफ रहा है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। मुझे जब भी पॉसिबल होता है, जितना भी परमेश्वर मुझे सक्षम बनाते हैं, जो भी मेरे पास होता है, मैं वो जाकर उन बच्चों के लिए ही खर्च करता हूँ। तो आप भी यदि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ऐसे बच्चों के पास पहुँचें,
तो हमारी एनजीओ का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हमारी एनजीओ को आप सपोर्ट करें, एनजीओ में डोनेट करें। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, ख़ास तौर पर या सिर्फ स्लम्स में ही जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा बचपन भी स्लम्स में ही बीता है। तो मुझे उनके लिए हमेशा से रहा है कि हम जितना कर सकें हम कम से कम उनको कुछ अच्छे खुशी के पल दे सकें। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें। और ये बात देखकर 86% लोगों ने बोला है, तो मैं, हालांकि मुझे तो पहले भी कंफर्म ही था, पता ही था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और परमेश्वर भी इसको देखकर खुश होता है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि जो कंगाल पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। कंगाल पर दया करता है। जब हम भूखे को खिलाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी हम मदद करते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। क्योंकि जो जिनके पास संसाधन है, अगर उनको हम और दे रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल ज़ीरो है, अगर उनको देंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। तो इस सिद्धांत में मैं चलता हूँ, अभी भी चलता हूँ, आगे भी इसी सिद्धांत में रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मसीहों, इनफैक्ट सभी मसीहों को यही करना चाहिए, ताकि दुनिया पर एक सही मैसेज जाए कि मसीही जो हैं वो सच में वैसा ही हृदय, वैसा ही दिल रखते हैं जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह का था। आप भी इसमें कमेंट करें, मेरे कम्युनिटी टैब में जाओगे, वहाँ पर पोल डाला हुआ है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग पोल मैं डालता रहता हूँ, तो आप कम्युनिटी में जो है वो देखकर उसको वोट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपके पास पोल भी अपने आप आता रहेगा। गॉड ब्लेस यू।